अध्याय 12 खरगोश के कान, गधे के कान। रोडी एक बार फिर जाग उठा। उसका शरीर नर्म और लंगड़ा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां निकाल दी हों। वह केवल यह देखने के लिए बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था कि वह रेशम की तरह नर्म सफ़ेद चादरों के साथ एक बड़े मुलायम बिस्तर पर झूठ बोल रहा है। यह एक ऐसी विलासिता थी जिसका आनंद रोडी ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं लिया था। वह जिस कमरे में था वह इंपीरियल अकादमी के छात्रावास के अपने एक कमरे से 10 गुना बड़ा था। हालांकि कमरे का लेआउट सरल था, लेकिन इसमें एक शानदार सेटिंग थी। बड़ी बड़ी खिड़कियां खुली थीं और मोटे लाल पर्दे भी पीछे खींचे हुए थे। सूरज चमक रहा था कमरे को रोशन करने के लिए, जबकि एक नर्म हवा ने रोडी के चेहरे को सहलाया। रोडी का पहला विचार यह था कि वह अभी भी जीवित है और अंधेरे में पिछला उदाहरण सिर्फ एक सपना था। उनका दूसरा विचार था, जिंदा रहना बहुत अच्छा है। निकोल खिड़की पर खड़ी थी, उसकी पीठ रोडी की ओर थी, उसके विचारों में गहरी थी। रोडी ने बैठने के लिए अपने शरीर को सहारा दिया, लेकिन पाया कि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन घुरघुराने लगा। निकोल ने तुरंत पलटकर रोडी की ओर देखा। निकोल की आंखों में चिंता का एक संकेत था, एक क्षमा का स्वर था और थोड़ी सी निराशा भी थी। वह सौम्य स्वर में धीरे से बोली, जिसे रोडी ने पहले कभी नहीं सुना था, क्या आप जाग गए हैं? एक मुलायम साफ बिस्तर पर चमकते सूरज के साथ जागने के लिए और एक आश्चर्यजनक सुंदरता धीरे धीरे आपसे पूछ रही है, क्या आप जाग गए हैं? क्या इस दुनिया में इससे ज्यादा खुशी देने वाली कोई चीज़ थी? रोडी का दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके पूछने से पहले धीरे से काम गया, मुझे क्या हुआ? उसके बाद उन्हें खुद को बेहोशी की याद आई और निकोल ने उससे पहले क्या कहा था। उसने घबराकर फिर पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया? निकोल ने उसे एक अजीब अभिव्यक्ति दी और उसकी बाहें थोड़ी हिल गईं। हालांकि वह नहीं बोली। उसने बस एक छोटी सी मेज से एक आईना उठाया और धीरे से बिस्तर पर चली गई। हैरान, रोडी ने आईना लिया और एक पल के लिए उसे देखा। वह तुरंत अलार्म में चिल्लाया। उसने सहज रूप से शीशा एक तरफ फेंक दिया और जल्दी से अपने चेहरे को छुआ। कमरे में कोई और होता तो उनके लिए यह नज़ारा अजीब होता। रोडी बिस्तर पर अपने ही चेहरे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा, उसका असली चेहरा जो आधा काला आधा सफ़ेद था, वह अब नहीं रहा। उसकी त्वचा सामान्य हो गई थी, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं था। वह उस रात मिले युवक का चेहरा था, उस घृणित चालाक आदमी का चेहरा जिसने सीटी बजाई और घोड़े को लात मारी। हालांकि यह मुख्य कारण नहीं था कि रोडी अलार्म में रोया था। उसने पहले से ही अनुमान लगाया था कि निकोल चाहती थी कि वह अपना रूप बदलने के लिए गॉड स्माइल पहने। यही कारण है कि वह अपने बदले हुए रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। हालांकि वह सोच रहा था कि निकोल अपने भाई के रूप में अपना रूप क्यों बदलना चाहती है। ऐसा नहीं था कि रोडी असली कारण के बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसका अब ऐसा करने का कोई मूड नहीं था। हालांकि उसका रूप बदल गया था और अब उसका एक सफ़ेद चेहरा, झील नीली आंखें, एक प्रमुख नाक और पतले होंठ थे जो उस चालाक प्लेबॉय के समान दिखते थे। एक बात थी जो निश्चित रूप से अलग थी, वह रोडी के कान थे। मूल रूप से वे मानव कान नहीं थे। यह खरगोश के कानों की एक जोड़ी थी। नहीं, यह गधे के कानों का जोड़ा होना चाहिए। कान तेज और लंबे थे। यह उसके सिर से लंबा था, एक व्यक्ति का सिर जिसके कान खरगोश जितने लंबे थे। यह एक मुश्त हास्यप्रद था। हालांकि रोडी यह सोचने के मूड में नहीं था कि यह हास्यपूर्ण है या नहीं। वह चिल्लाया और अपने कानों को जोर से खींचा। उसने उसे तब तक खींचा जब तक वह लाल और दर्दनाक न हो गया। उसने अपने कान तब तक खींचे जब तक कि उसके आंसू भी उसके चेहरे से न बहने लगे। जलते हुए दर्द ने रोडी को निराशा में महसूस किया कि ये वास्तव में उसके कान थे और वह सपना नहीं देख रहा था। रोडी ने अपनी बुद्धि खो दी और बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ दहशत से भर गई थी। निकोल जल्दी से बैठ गई और अपने हाथ फैलाए, रुको, अब और मत खींचो। आप। रोडी ने घबराकर निकोल के हाथ पकड़ लिए और चिल्लाया, तुमने क्या किया? आपने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज़ गुस्से और निराशा से भरी थी। मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता। निकोल ने अपना बचाव करते हुए बोलने की अपनी समझ खो दी थी। हालांकि वह रोडी के हाथों से मुक्त नहीं हो सकी। उसकी ताकत भयावह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ सरौता के एक जोड़े द्वारा पकड़े जा रहे हों। निकोल के हाथों में दर्द होने लगा। निकोल की आंखें फीकी पड़ गईं और उसने चुपचाप कहा, सो जाओ। सोना। उसकी आंखें सीधे रोडी की आंखों में देखने लगीं। ढलने से पहले रोडी की आंखें उसकी ओर खींची चली गईं और पलकें झपकते ही अपना ध्यान खो दिया। रोडी की पकड़ ढीली हो गई और उसने अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर वापस गिरने से पहले निकोल के हाथों को जाने दिया। निकोल जल्दी से उठ खड़ी हुई और अपने हास्यास्पद लंबे कानों से रोडी को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह स्तब्ध थी। भगवान, ऐसा क्यों निकला? वह मुखौटा, गॉड स्माइल, ने उन्हें ऐसा रूप क्यों दिया? उसका जादू गलत नहीं होना चाहिए था। उसने सब कुछ महान संत डांडोन के नोटों के अनुसार किया और अपने छोटे भाई सेठ की उपस्थिति को भी पहले चित्रित किया था। उसके बाद उसने बिना एक भी बात गलत कहे मंत्र पढ़ लिया था। तो रोडी का चेहरा उन लंबे कानों के साथ उसके छोटे भाई के चेहरे में क्यों बदल गया? वह जोड़ी कान निश्चित रूप से मानव कान नहीं थे। वे खरगोश के कान की तरह थे। इस दुनिया में उस तरह के कान वाले कोई इंसान नहीं थे।
जब तक उनके पास कुलीन वंश नहीं होता तब तक उनके कान हो सकते हैं। रुकना। इसके बाद यह निकोल पर छा गया। भगवान की मुस्कान एक मास्टर योगिनी जादूगर द्वारा बनाई गई थी। यहाँ तक मुखौटा भी एल्वन जादूगर की खाल से बना था। इसका मतलब यह होगा कि केवल एल्वन जाति ही इस मुखौटा का उपयोग कर सकती है। अगर कोई इंसान इसका इस्तेमाल करता है तो इसका परिणाम यह अजीबोगरीब रूप होगा। आधे मानव आधे योगिनी की तरह। उनके पास लंबे कानों वाला इंसान का चेहरा होगा। हे भगवान! वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर प्रयोगशाला की ओर भागी। वह अभिलेखों को पढ़ने जा रही थी और देख रही थी कि क्या उन प्राचीन नोटों में कोई प्रासंगिक अभिलेख हैं। कहा जा रहा है कि निकोल को उन प्राचीन नोटों के बारे में संदेह होने लगा था। इसके अनुसार निकोल, जिसने रॉडी को मुखौटा पहनने के लिए अपने टोना का इस्तेमाल किया था, उसे भी अपने टोना टोटके से इसे हटाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि जब रॉडी बेहोश था तब निकोल ने कई बार इसे उतारने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि उसकी जादू टोना अपना असर खो चुकी है। वह शापित भगवान की मुस्कान रॉडी के चेहरे पर उग आई थी। वहाँ कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। वहाँ कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। जैसे जैसे वह सोचती रही, वह पागलों की तरह भागी, शाखाओं की वजह से उसकी स्कर्ट के फटने से बेखबर और उन 2 फूलों के गमलों को भी जिन्हें उसने गलती से गिरा दिया था।